स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो सब बड़ो में। आज की कक्षा में हम करेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भाग 5। तो पिछले कुछ दिनों से हम ये कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जो वीडियोस हैं वो आपके लिए निश्चित तौर पे लाभप्रद हो रही होंगी और आप ईमानदारी से अभ्यास कर रहे होंगे। तो आज की कक्षा में हमने शब्द जो मैंने लिए हैं वो हैं हरि, हरि, हरि विष्णु, हरि हरा रंग। और जैसे विषय के बारे में तो मैं हर बार बता रही हूँ कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे सुनाई देते हैं, लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। तो जैसे हरि, हरि, हरि विष्णु, हरि हरा रंग। तो वाक्य मैंने बनाए हैं, हरि भजन सुनकर दादी सो गई, हरि भजन सुनकर दादी सो गई। पेड़ की हरी पत्तियां उसके लिए खाना बनाती हैं, पेड़ की हरी पत्तियां उसके लिए खाना बनाती हैं। तो दोनों वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है कि हरि और हरि का क्या मतलब है। दूसरा है कांति, क्रांति। कांति मतलब चमक, क्रांति मतलब बदलाव। वाक्य है संतुलित आहार हमारे चेहरे की कांति को बनाए रखता है। संतुलित आहार हमारे चेहरे की कांति को बनाए रखता है। इसका मतलब है यदि हम संतुलित भोजन करें, संतुलित आहार खाएं, तो हमारे चेहरे की चमक बनी रहती है। हमारा चेहरा कभी भी निस्तेज नहीं होता है, फीका नहीं दिखाई देता है। दूसरा वाक्य है हरित क्रांति। हरित क्रांति से देश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। तो हमारे देश में ये क्रांति आई थी, हरित क्रांति, जो कृषि के क्षेत्र में थी, और इसके बाद हमारी कृषि जगत में और खास तौर पे गेहूं की फसलें बहुत अच्छे से उगाई गई और उस क्षेत्र में हम मजबूत हुए। तो इससे हमारे आर्थिक रूप से भी हमें मजबूती मिली, क्योंकि उससे पहले हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ता था, है ना, आयात होता था, लेकिन आज हम निर्यात करते हैं। तो हरित क्रांति से देश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। इसके बाद है उपयुक्त। उपयुक्त मतलब ठीक, उचित। और दूसरा है उपर्युक्त। उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा गया। आपको बहुत बार ऐसे प्रश्न आता है, उपर्युक्त शब्दों को सही स्थान पर भरें, कुछ इस तरीके का प्रश्न होता है। उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा गया। तो वाक्य है उपयुक्त का प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरण के लिए उचित नहीं है या उपयुक्त नहीं है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरण के लिए उचित नहीं है या उपयुक्त नहीं है। फिर है उपर्युक्त वाक्य अशुद्ध है। उपर्युक्त वाक्य अशुद्ध है, ऐसा लिखा जा सकता है कि कोई ऊपर लिखा हुआ वाक्य जो है वो अशुद्ध है, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर है चरम और चर्म। ध्यान से सुनिए, चरम, चर्म। चरम मतलब अंतिम और चर्म मतलब चमड़ा। तो वाक्य है क्रोध की चरम सीमा तक मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। बोला जाता है ना, इफ यू आर, इंग्लिश में मैंने करवाया है इंग्लिश की कक्षा में कि इफ यू आर एंग्री काउंट 10, इफ यू आर वेरी एंग्री काउंट टिल 100। इसका मतलब क्रोध की चरम सीमा तक मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्रोध के परिणाम हमेशा गलत ही होते हैं। क्रोध कभी भी आपके लिए जो है अच्छी चीज लेके नहीं आता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, होता बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें क्रोध को जो है संतुलन में लाना चाहिए। फिर है चर्म रोग में लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है। तो देखिए, जब भी कोई चर्म रोग होता है तो अगर हम उस पर लापरवाही करें तो धीरे धीरे वो बढ़ करके घातक भी बन सकता है। इसलिए कभी भी चर्म संबंधी कोई भी छोटी मोटी भी आपको परेशानी होती है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ताकि वह आगे आपके लिए घातक सिद्ध ना हो। तो आज के शब्द ये थे, और आप अपने आप भी वाक्य बनाइए और सब पढ़ो सब बढ़ो। और इन वीडियोस को जरूर बच्चों के पास पहुंचाइए। कोई भी ये वीडियो देख रहा है किसी भी रूप में, चाहे वो बड़ा है बूढ़ा है, तो आप अपने आसपास के जिनको भी आप पहुंचा सकते हैं, बच्चों को, जिनसे उनको शिक्षा प्राप्त हो और उनके मन में हिंदी के प्रति एक जागृति आए कि हमें हिंदी पढ़नी है। हिंदी इतनी सुंदर भाषा है कि आप उसको जितना पढ़ते हैं, जितना लिखते हैं, आपको उतनी खुशी मिलती है। और खुशी तो सबसे जरूरी है जीवन में,
और खुशी मिलती है तो आत्मविश्वास आता है। ज्ञान हमें खुशी और आत्मविश्वास देता है। तो इन वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। सब पढ़ो सब बढ़ो।